मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है, जहान होता है। आइए दोस्तों, नमस्कार। आज बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 6 के शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु सीमा है। ऑप्शन है 7 से 14 वर्ष, 14 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष और 21 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 14 वर्ष, जबकि 6 से 14 वर्ष की बात कही गई है, यहाँ 7 से 14 दिया है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरावलोकन कमेटी के अध्यक्ष थे आचार्य रमामूर्ति, प्रोफेसर यशपाल, खंडेलवाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामामूर्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, राममूर्ति कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन है 7 मई 1991, 7 जून 1990, 7 मई 1990 और 7 मई 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 जून 1990। अगला प्रश्न है, गांव के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्ता देने वाली शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा विद्यालय खोला है। ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नवोदय विद्यालय और चरवाहा विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवोदय विद्यालय, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से चलता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 सितंबर, 5 सितंबर, 5 जून और 8 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था किए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, कौन सी शैक्षणिक संस्था 1985 में स्थापित की गई। तो NCERT, UGC, इग्नू और NCTE। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है कि इसकी स्थापना 1985 में की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 2000 से 1, 1987 से 88, 1997 से 98 और 1984 से 85। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 से 88 जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में 6 से 14 वर्ष उम्र वाले बालकों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के जरिए दिया गया। ऑप्शन है 93वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 92 और 98। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने वाली भारत की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है। ऑप्शन है NCERT, NIOS, NCTE और NUEPA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NCERT। अगला प्रश्न है, उल्लास के साथ अधिगम की अनुशंसा की थी। ऑप्शन है राममूर्ति कमेटी ने, यशपाल कमेटी ने, रामपूत कमेटी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशपाल कमेटी ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है। ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस नीति में की गई। ऑप्शन है 1968, 1986, 1952 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ उच्च शिक्षा की एक साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एसी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एसी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1948, 1944, 1953 और 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953। 1953 में जो है कि विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कुरान में ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है इकरा, इल्म, इस्लाम, बिस्मिल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्म। इल्म का जो है कि कुरान में ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना एक स्वशासी पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुआ था जो अधीन है। ऑप्शन है MHRD 1989, MOSJE, NCERT, NCTE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MHRD। अगला प्रश्न है किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया? तो ऑप्शन देखेंगे 1986, 1987, 1988 और 1989। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1987 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, यूनान, पेरिस और USA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस में। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना? माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना? ऑप्शन है 1948, 49, 1952, 53, 1964, 66 और 1985, 86। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952, 53। अगला प्रश्न है कौन से शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा? ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1947, 48, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, 66 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, 66। अगला प्रश्न है 21वीं शताब्दी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा यूनेस्को को समर्पित रिपोर्ट का नाम बताओ। ऑप्शन है डेलर रिपोर्ट, इवान इलिच रिपोर्ट, डिस्लेरी रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेलर रिपोर्ट। अगला प्रश्न है भारत के मानव संसाधन विकास के दो पक्ष हैं जिनका एक तो तकनीकी दृष्टिकोण 2020 तथा दूसरा है ग्राम स्वराज, मूलभूत संरचना का विकास, व्यावसायिक विकास और शैक्षिक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूलभूत संरचना का विकास। अगला प्रश्न है विभिन्न शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वैदिक युग में गुरुकुल शिक्षा में इन्हें बोला जाता था क्या? अंतेवासी, भिक्षु, मुल्ला या बनवासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतेवासी। अगला प्रश्न है भारत के सभी नागरिकों को समान शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सांविधिक दायित्व का अर्थ है। ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में समस्त राज्यों को समान वित्त दिया जाए, शैक्षिक सुविधाओं के समान सुयोग समस्त नागरिकों को दिए जाएं, सभी शैक्षिक सुविधाएं बराबर की जाती हैं ताकि सब मुफ्त शिक्षा पा सके और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक सुविधाओं के समान और सुयोग समस्त नागरिकों को दिए जाएं। अगला प्रश्न है किसने कहा एशिया और यूरोप, प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य में विरोध इतना ज़्यादा नहीं जितना भारत और अतिरिक्त विश्व के मध्य है। ऑप्शन है श्री अरबिंदो, TNB, लावोस और विल डुरांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री अरबिंदो ने कहा था ये बात। श्री अरबिंदो सोसाइटी भी चलता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है स्तंभ अ के विषयों को स्तंभ ब के विषयों के साथ सही जोड़े बनाइए, निम्नलिखित कोड के जरिए उत्तर दें। ऑप्शन इसमें सबसे पहले देखेंगे स्तंभ अ और स्तंभ ब में दिए गए विशेष बिंदुओं को
ए में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1947, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और इधर है मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, सैंडलर आयोग और हंटर आयोग। तो ये सभी को जो है कि मिलान कराना, स्तंभ अ के विषयों को स्तंभ ब के विषयों के साथ सही जोड़े बनाइए, सही मिलान कराना। इस प्रकार ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा आयोग का। डी माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुदालियर हो जाएगा, मुदालियर आयोग। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1864 ये हंटर आयोग हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग है। तो आगे देखेंगे, इसका जो कूट है वो ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में शिष्य का प्रवेश किस प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद किया जाता था? ऑप्शन है मुंडन, उपनयन, पौबज्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनयन संस्कार के बाद। अगला प्रश्न है, बौद्ध मठों में रहने वाले क्या कहलाते थे? बौद्ध मठों में रहने वाले, ऑप्शन है भिक्षु, अंतेवासी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध मठों में रहने वाले जो है कि भिक्षु कहलाते थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार पुरुषार्थों में से 3 धर्म, अर्थ और काम है, चौथे का नाम बताइए। तो ऑप्शन है मोक्ष, मोह, माया और इनमें से कोई नहीं। तो धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष की बात आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौथा मोक्ष है। अगला प्रश्न है, समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मुचकुंद दुबे, प्रोफेसर अनिल सदगोपाल, डॉक्टर मदन मोहन झा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुचकुंद दुबे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में समान स्कूल प्रणाली लागू करने के लिए वर्ष 2006-07 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया गया? इसका ऑप्शन देखेंगे, यूपी, एमपी, बिहार और उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के चेयरमैन कौन थे? तो कोठारी, राधाकृष्णन, मुदालियर और पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लर्निंग टू बी द्वारा प्रकाशित किया गया NCERT, यूनिसेफ, यूनेस्को और न्यूपिया यानी UPA। तो लर्निंग टू बी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, लर्निंग टू बी के लेखक हैं, ऑप्शन है डेलर, इगोर फॉर, डिजरेली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इगोर फॉर। अगला प्रश्न है, डेलर रिपोर्ट को कहा जाता है लर्निंग टू बी, लर्निंग विथ जॉय, लर्निंग द ट्रीजर विदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग द ट्रीजर विदिन। अगला प्रश्न है, DPEP संबंधित है उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1978, 1 जनवरी 2001, 1 मई 1972, 15 अगस्त 1947। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1978, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने और नई शिक्षा नीति ने। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा किस समिति ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुदालियर आयोग, जो 1952-53 में आया था। अगला प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ की अनुशंसा की गई? जेम्स रिपोर्ट, डेलर्स रिपोर्ट, फावरे रिपोर्ट और रॉबिन्स रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेलर्स रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, कौन प्रतिवेदन भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर,
एबोटूड, रॉबिन्स और सार्जेंट। तो इस सभी प्रतिवेदन में से कौन भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स जो था वो प्रतिवेदन भारतीय शिक्षा से नहीं है। बाकी हंटर आयोग है, सार्जेंट है, एडवोटूड है, वुड डिस्पैच के नाम से था। अगला प्रश्न है 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के पश्चात कौन आयोग समिति ने 2 वर्षीय इंटर शिक्षा की अनुशंसा सर्वप्रथम की थी? ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, सार्जेंट, मुदालियर और कोठारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1986, 1989, 1987, 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मैकाले का घोषणा पत्र कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1835, 1935, 1854 और 1817। तो मैकाले का जो घोषणा पत्र है वो 1835 में जो है कि अस्तित्व में आया था, 1835 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्जेंट आयोग की अनुशंसाएं संबंधित है बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किसके अधीन कार्यरत है? इग्नू, एनसीईआरटी, एनसीटीई और एमएचआरडी। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है वो किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएचआरडी के अधीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लर्निंग विदाउट बर्डन यानी अस्पताल कमेटी की रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? शिक्षकों का बोझ कम करना, स्कूल बैग का भौतिक बोझ कम करना, बच्चों द्वारा कोई पुस्तक न ले जाया जाए, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा कोई पुस्तक स्कूल न ले जाया जाए, यानी बच्चों का जो बस्ता भारी है, बैग भारी है, उसको बोझ को कम करने की बात जो है कि अस्पताल कमेटी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है अरबी और फारसी, ध्यान देंगे, अरबी और फारसी अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा किस वर्ष स्थापित किया गया? अरबी और फारसी अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता में मदरसा जो है कि किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ऑप्शन है 1891, 1781, 1871 और 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1781। तो ये रहे हमारे कुल 50 प्रश्न। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।